प्रभु, ब्रह्मा जी अपने पुत्र दक्षराज को देवों एवं प्रजापतियों का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने अपने निवास स्थान पर एक सभा का आयोजन किया है। वे इस सभा में आपकी उपस्थिति चाहते हैं। ये तो अत्यंत ही शुभ समाचार है देवऋषि। दक्षराज का देवाध्यक्ष बनना हमारे लिए गौरव की बात है। हाँ प्राणनाथ, पिताश्री देवाध्यक्ष पद को सुशोभित करेंगे, ये जानकर मेरा हृदय प्रसन्नता से झूम रहा है। हे महादेव, कल के आयोजन में मेरे नारायण के अतिरिक्त सभी देव और प्रजापति पधार रहे। विधाता की हार्दिक इच्छा है कि आप दोनों वहां पधार कर उनका उत्साह बढ़ाएं। हम अवश्य आएंगे देवऋषि। देवाध्यक्ष पद के लिए दक्षराज से योग्य कोई दूसरा नहीं है। वे कुशल शासक हैं, विद्वान हैं, धर्म ज्ञानी हैं, अर्थात सर्वगुण संपन्न हैं। नारायण नारायण। आप निश्चिंत रहें देवऋषि। प्रजापतियों के अध्यक्ष पद के लिए दक्षराज का चयन ब्रह्मा जी का प्रशंसनीय कार्य है। हम इस समारोह में अवश्य आएंगे, अपने नारायण से भेंट करेंगे और दक्षराज को बधाई देंगे। वैसे भी नवीन संबंधों के कारण दक्षराज हमारे आदरणीय हैं। और इस तरह महात्यागी भगवान शिव सती का मानसिक त्याग कर दीर्घ काल के लिए महासमाधि में प्रवेश कर गए। नित निरंतर हर रोज महेश्वरी सती अपने आराध्य महेश्वर की पूजा अर्चना करते हुए उनके समाधि से जागने की प्रतीक्षा में जीवन व्यतीत कर रही थी। इस प्रकार वेदना और धैर्य से भरे 87,000 वर्ष बीत गए, परंतु शिव ने नेत्र नहीं खोले। प्रेम वियोगिनी सती के धैर्य की सीमा का बांध टूट गया। वो आकुल और व्याकुल हो गई, अधीर हो गई। उनका रोम रोम करुणा और बेचैनी से भर गया और अंततः मानसिक व्यथा का ज्वार फूट ही पड़ा। कितने वर्ष बीत गए और मेरे प्राणेश्वर ने मेरी सुध नहीं ली। निस्संदेह इन्होंने मुझ अभागन को संपूर्ण रूप से त्याग दिया है, अन्यथा इतना कठोर दंड नहीं देते। ओ नियति, तुम कितनी निष्ठुर हो। मुझे मेरे स्वामी के इतना समीप रखकर भी कितना दूर बना दिया है। हे विधाता, हे भाग्य, तुम अब मुझे और अधिक नहीं छल पाओगे। मैं हतभाग्य बनकर यह अर्थहीन जीवन अब और अधिक नहीं जीऊंगी। हे भगवती, यदि शिव द्वारा यह शरीर सचमुच त्याग दिया गया है तो इसी क्षण इस अभागे शरीर को छीन लो। मैं इस ठुकराए हुए शरीर को अब और एक पल भी नहीं धारण करूंगी। हे भुवनेश्वरी, हे आदिशक्ति, हे भगवती, यदि मैं सचमुच तुम्हारी अंश रूपा हूं तो इसी क्षण शिव को नेत्र खोलने पर विवश करो। शिव को मुझे प्रेमदान देना ही होगा, प्रेमदान देना ही होगा। हे भगवती, यदि मुझ प्रकृति और पुरुष शिव का मिलन संभव नहीं है तो हे दिशाओं, ए हवाओं, तुम सब खंड खंड हो जाओ। हे वसुंधरे, तुम फट जाओ। हे मां, मुझे तत्क्षण अपने में संभालो, मुझे तत्क्षण अपने में संभालो।
मुझे मुझे अपने में संभव नहीं हो। ओ प्रिय सती, प्राणेश्वरी, आप इस प्रकार धरती पर? सती, सती अपने नेत्र खोलो। सती, हे प्राणेश्वरी, अपने नेत्र खोलो। स्वामी, आपने समाधि त्याग दी? हाँ प्रिय। प्राणेश्वर, हे प्रिय, हम किस मुख से क्षमा मांगे? आपके इस वियोग का दंड विधाता हमें अवश्य देगा। नहीं स्वामी नहीं, आपके इस एक क्षमा के प्रेम दान ने मुझे युगों युगों का सुख दे दिया। आपका पावन स्पर्श पाकर मैं धन्य हो गई, मेरे सारे क्लेश कट गए। हे भगवती, धन्य तो हम हुए हैं। हमने पलकों में युग बिता दिए और आप समर्पण की मूर्ति बनकर यहां कठोर तप से अपने शरीर को तपाती रही और हम पाषाण। नहीं नहीं स्वामी, आप ही तो मेरे जीवन मन प्राण हैं। भला अपने प्राण को त्याग कर शरीर और कहां जा सकता है? हे महिमामयी, तुम्हारी जैसी आदर्श सन्नारी ही किसी भी पति का महान सौभाग्य होती है। आपका ये पवित्र आचरण भविष्य में जगत की स्त्रियों के लिए प्रेरणा बन जाएगा। जगत की नारियां तुम्हारे इस तप की पावन कथा गाकर, तुम्हारी व्रत और पूजा करके भाव सागर से तर जाएंगी। हे स्वामी, आपने तो मुझे धन्य कर दिया। नहीं प्रिय, आप ही ने मुझ शिव को धन्य बनाया है। धन्य। हम ही कृत कृतार्थ हुए हैं।